तो बहुत आपको मज़ा आएगा। नहायत ही सिंपल और मज़े की ये डिश है। अब कोई रोटी जो है ना आप ज़ाया मत करें। जब भी कोई ऐसी हो रोटी बच जाए घर में तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। बहुत मज़े का होता है ये। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत मज़े की है ये डिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी और दही। रोटी और दही एक बहुत मज़े का जो है वो डिश है, जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है बन जाता है। घर में अगर कुछ ना हो और तंदूर की रोटी हो या घर की रोटी बची भी हो तो आप उससे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तंदूर की रोटी से भी बन सकता है, घर की रोटी से भी बहुत आसानी से बन सकता है। और घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उससे हो सकता है आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले जो है हमें चाहिए दही। दही मैंने एक प्याली ले ली है। इसमें हम जो है ना पानी ऐड करेंगे। ठीक है, पानी मैंने रखा है एक गिलास। और मैंने रोटी ले ली है, नान ले लिया है तंदूर का। घर की रोटी भी आप ले सकते हैं। आधी रोटी मैंने ले ली है। नमक चाहिए इसके लिए और तिक्का बोटी मसाला चाहिए। तड़के के लिए जो है लहसुन इस तरह से काट लें आप। मैंने 2 जवे ले लिए हैं। थोड़ी सी अदरक मैंने काट ली है। प्याज मैंने काट ली है, 1 अदद प्याज मैंने ली है। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून और 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। तो आइए किस तरह से इसको बनाना है तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने जो है दही डाल देनी एक पैन में। ठीक है, एक पैन फेंट ली थी। और अब क्या करना है, हमने इसमें पानी डालना है। पानी तो जी ये बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, गाढ़ा भी ना हो, जैसे हम रायता या वो बनाते हैं ना दही बड़े, उस तरह का जो है थोड़ा सा सॉफ्ट पानी डाल के मिक्स कर लें अच्छे से। इसमें डाल देंगे रोटी जिसके हमने टुकड़े किए हुए थे। ठीक है, टुकड़े की हुई रोटी जो है वो हम डाल देंगे। अब हमने इसको पकाना है और एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे, यानी सिर्फ एक उबाल आए तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हमने जो है इसको चूल्हे पे रख दिया है पैन को। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, जिस तरह से आप लेना चाहें, कम या ज़्यादा वो आप डाल सकते हैं। और तिक्का बोटी मसाला जो है वो आप जितना आप लेते हैं स्पाइसी उतना कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ठीक है, और कुछ हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ नमक और तिक्का मसाला फ़िलहाल इस वाले स्टेज पे हमने करना है। ठीक है, इसको मिक्स कर लें अच्छे से। और नमक और आप चेक कर लें, मिर्चें चेक कर लें, आपके हिसाब से हैं तो ठीक है, वरना फिर और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और एक उबाल जब आएगा तो उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर तड़के की तैयारी करेंगे। ठीक है, बहुत मज़े की आपको लगेगी, नहायत मज़े की। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। इसको उबालते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि एक उबाल आने तक इसको चम्मच बहुत कम चलाएं, क्योंकि रोटी बहुत नरम हो जाएगी तो वो टूटने का खतरा होगा। तो इसलिए आपने जो है ये करना है, एक उबाल आने तक इसका हम पकाएंगे। पानी आपको मैंने बताया था कि रोटी, क्योंकि पानी इसका जो है वो कम हो जाएगा रोटी डालने से, तो आप अगर और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप रोटी 1 या 2 बना रहे हैं तो उसमें भी दही भी उसी हिसाब से फिर आप और मसाले भी उसी हिसाब से ऐड करें। अगर में खट्टी लस्सी है तो खट्टी लस्सी में तो ये और मज़े का बनता है। लस्सी मेरे पास फ़िलहाल थी नहीं तो फिर मैंने दही से बनाया। दही में भी उसमें अगर खट्टी हो ना तो उसके साथ मज़ा आता है। और अगर आपको लगे कि दही जो है वो मीठी है तो आप उसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सिरका जो है उससे भी जायका बड़ा अच्छा सा इसका आता है, तो मैंने सिरका ऐड कर दिया थोड़ा सा टेस्ट के लिए। बहुत अच्छा जायका इसका भी आता है। अब इसमें देखें एक उबाल आ गया, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ज़्यादा पकाएंगे तो रोटी टूट जाएगी। तड़के के लिए मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने मतलब ब्राउन करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन और लहसुन के बाद हम जो है अदरक, ज़ीरा और हरी मिर्च डाल देंगे। इन सब को हम अच्छे से ब्राउन करके फिर उसका तड़का लगा देंगे उस पर जैसे ही उबाल आएगा। तो जी ये देखें, अभी मैंने प्याज इसमें डाल दी है। जैसे ये ब्राउन होगी हल्की सी तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। ये देखें प्याज ब्राउन होने लगी थी तो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। लहसुन भी डाल दिया है, हरी मिर्च, ज़ीरा और अदरक भी डाल दी है। हरी मिर्च भी बिल्कुल जो है ना क्रिस्पी, जैसे हम फ्राई करते हैं ना हरी मिर्च को तलते हैं, उसी तरह से ये अच्छी लगेगी क्रिस्पी सी उसके अंदर।
इसमें लहसुन और अदरक का जायका भी बहुत मज़े का लगता है और प्याज तो बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आप और भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, प्याज का जायका बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही तड़का हमारा रेडी होगा हम उस पर तड़का लगा देंगे और फिर हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो जी देखिए तड़का बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको तड़का लगा देंगे। जी देखिए तड़का लग चुका है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए धनिया भी मैंने ऊपर से डाल दिया है और चाट मसाला भी मैंने साथ में छिड़क दिया है। आप इसको सलाद के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको वैसे भी खा सकते हैं चम्मच के साथ, तो बहुत आपको मज़ा आएगा। नहायत ही सिंपल और मज़े की डिश है। अब कोई रोटी जो है ना आप ज़ाया मत करें, जब भी कोई ऐसी हो रोटी बच जाए घर में तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं, बहुत मज़े का होता है ये। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत बहुत मज़े की है ये डिश। तो फाइनली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।